Hey students, did you know that Bihar was home to one of the earliest human settlement in India? कभी सोचा है आपने कि पत्थर युग में, स्टोन एज में बिहार कैसा रहा होगा? Let's travel back to 2 million years from now और स्टोन एज में बिहार को देखते हैं। अगर स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज को हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला है पेलियोलिथिक एज, इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं मेसोलिथिक में, जिसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, मिडिल स्टोन एज। और फिर थर्ड में आते हैं नियोलिथिक में, न्यू स्टोन एज, इसे नव पाषाण काल कहते हैं। एंड यस, बिहार में एविडेंसेस है from all these 3 stone ages. Paleolithic site in Bihar, so early human live near river and forest. जो जंगल और नदियों के आसपास ये रहते थे। They made crude tools. टूल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे। चॉपर्स, स्क्रैपर्स और हैंड एक्स होते थे। अगर मैं की पेलियोलिथिक साइट की बात करूं, जो बहुत जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो कैमूर हिल, स्पेशली बाड़गर कैमूर हिल में, और सुजनपुर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। फिर अगर हम सासाराम की बात करें तो टूल्स अलोंग दी सोन वैली, सोन रिवर वैली जो सासाराम इलाके में है, वहां पे कई सारे टूल्स पाए गए। साथ ही साथ जमुई और गया में भी एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी मिले। इनफैक्ट अगर यहाँ के टूल्स की बात करें तो पेलियोलिथिक एज में बिहार में क्वार्जाइट से, बसाल्ट से और सैंडस्टोन के टूल्स मिले हैं। और यहाँ पे हंटिंग और मीट कट करने के लिए टूल्स का यूज किया जाता था, और कभी कभार स्क्रैपिंग दी हाइड्स, तो जो जानवरों का शिकार करते थे उनकी चमड़ियों को निकालने के लिए भी इन टूल्स का यूज किया जाता था। इन टूल्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोग आत्मनिर्भर थे। अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे टूल्स छोटे होते गए, शार्पर होते गए, और मेसोलिथिक एज के टूल्स को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगर मैं मेसोलिथिक साइट की बात करूं तो बिहार के मुंगेर के खड़गपुर हिल्स जो एरिया है, वहां पे कई सारे माइक्रोलिथ टूल्स पाए गए हैं। नवादा और गया में ब्लेड टूल्स पाए गए हैं जो कि फिशिंग के काम पे भी आते थे। अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो इस समय सेमी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हो गई थी। फिशिंग, गैदरिंग और वाइल्ड ग्रेन्स को ग्रो करना पॉसिबली शुरू हो गया था, और अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी एविडेंस देखे गए हैं। सो मेसोलिथिक एज में इंसान ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। फिर हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड बिहार में, जहां पे हमने देखा एग्रीकल्चर का राइज होता है, पॉटरी बनाए जाते हैं और परमानेंट होम्स भी बनाए जाते हैं। नियोलिथिक साइट की बात करें तो चिरांद एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है। सारण, छपरा के नजदीक ये साइट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट इस एवज में भी है क्योंकि यहाँ पे एविडेंस केवल नियोलिथिक के नहीं, आपको बाकी एविडेंस भी मिलते हैं। अगर एक्सकवेशन की बात करें तो ये केपी जायसवाल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक्सकवेटेड था, जिनके एक्सकवेशन में आपको पॉलिश स्टोन एक्सेस मिलते हैं, अर्दन पॉट्स मिलते हैं जिनको रेड और ग्रेवेयर की कैटेगरीज में डालते हैं, एनिमल बोन्स भी यहाँ पे मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी था, और सर्कुलर मड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ मिलते हैं। Thus, चिरांद is key to understand how early Bihari transition from food gathering to food production law. इन सब को देख करके हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन एज बिहार की कंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्विक रिवीजन प्रीलिम्स के लिए आपको पूरा का पूरा आइडिया समराइज करता है। बिहार का स्टोन एज हेरिटेज कनेक्ट करता है इंडियाज प्री हिस्ट्री टू दी प्रेजेंट। इट शोज हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगैन, इवॉल्व एंड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सोसाइटीज। बिहार was strategically located near Ganga Son river system. One of the most fertile land उस समय भी और आज भी पूरे भारतवर्ष के लिए। It was rich in forest, stones और water that were perfect for the survival of the Stone Age people. बिहार के स्टोन एज का इतिहास हमें दिखाता है कि सभ्यता की शुरुआत कहां और कैसे हुई। Thus, Stone Age in Bihar is not just history, it is beginning of our identity. इसकी समझ से हम अपने अतीत की गहराइयों को समझ सकते हैं और आज जो हम हैं, जहां हैं, इसे समझ सकते हैं। Like, share and subscribe for more historical and geography insights.
और 71st बीपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी करने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।